हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। डेली एसएससी सीजीएल 2024 टारगेट के 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 16वां दिन है। तो जिन्होंने अभी टारगेट स्टार्ट नहीं किया हुआ है वो जाके टारगेट को स्टार्ट कर लें, क्योंकि अभी 9 से 10 महीने आपके पास हैं। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने टारगेट की तरफ, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये हमारा टारगेट का आज 16वां दिन है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको सो रहा होगा, 23 नवंबर थर्सडे का दिन है। तो ये टारगेट आपका एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है। तो जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, आपके फ्रेंड जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी हाल ही में रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर फिनिश किया हुआ है और हमने अभी न्यू चैप्टर एवरेज स्टार्ट किया। तो एवरेज में हमें टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए हमने इस चैप्टर को 2 दिन में हमें कंप्लीट करना है। डेली आपको एक दिन में 50-50 क्वेश्चन कम से कम तो सॉल्व करने ही करने हैं। इसलिए आज आपको 1 से 50 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आपके पास कोई पेड कोर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो आप गगन सर या राकेश सर की क्लास नोट से कर सकते हैं। तो क्लास नोट से अगर आप कर रहे हैं तो किस प्रकार करें? सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है किसी भी PYQ बॉक्स से। इसके बाद यदि आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है तो आप पेड कोर्स से कर सकते हैं। बट यदि जिनके पास पेड कोर्स अवेलेबल नहीं है, पेड कोर्स नहीं परचेज कर सकते हैं, वो यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट आप वीडियो या अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आदित्य रंजन सर की एक एवरेज की वीडियो पड़ी हुई है, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके एवरेज की वीडियो आप कंप्लीट देख सकते हैं। ये लगभग 4 से 5 घंटे की वीडियो है। 4 से 5 घंटे में एवरेज आपको पूरा कंप्लीट करा दिया गया है सारे टाइप। बुक लिस्ट की बात करें तो सबसे बेस्ट बुक गगन सर की है। गगन सर ने अभी एक अपनी बुक लॉन्च की हुई है सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से। ये बिल्कुल सीजीएल के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। आप इसको जाके परचेज कर सकते हैं, इससे अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप पिनेकल, किरण, राकेश सर की या अदर कोई PYQ बुक ले सकते हैं। यदि इनके अलावा आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप उस बुक से भी कर सकते हैं। चलिए इंग्लिश की तरफ चलते हैं। तो इंग्लिश का जो आज का आपका टारगेट है, इंग्लिश में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है नाउन। तो अभी हाल ही में हमने नाउन स्टार्ट किया, जिसका आज पहला दिन है, आज हमने स्टार्ट किया। तो इस नाउन को आपको टोटल 3 दिनों में कंप्लीट करना है। या आप करेंगे कहाँ से? या आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हैं, SP बख्शी से कर सकते हैं, या MB पब्लिकेशन बुक से आप कर सकते हैं। जहाँ से आपकी मर्जी हो, आप वहाँ से धीरे धीरे अच्छे से समझ के करना है। वैसे चैप्टर 2 दिन का होता है। जो तीसरा दिन आपको दिया गया है, इसमें आपको उसकी जो एक्सरसाइजें हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले 2 दिन में आपको चैप्टर फिनिश कर लेना है। इसके बाद आपको तीसरे दिन अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है। इसमें यदि हम बात करें बुक लिस्ट की, तो सबसे अच्छी जो बुक होती है हमारी नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट होती है। आप नीतू मैम की जो बुक होती है ग्रामर के लिए परचेज कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट बुक है ग्रामर के लिए। और SP बख्शी या MB, आप इनमें से कोई बुक परचेज कर सकते हैं अगर आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट नहीं लेना चाहते हैं। या अगर आपके पास और कोई बुक अवेलेबल है पहले से जिससे आप पढ़ रहे हो, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्रामर पढ़नी आप कहीं से भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, आप परचेज करना चाहते हैं, तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ही परचेज करें। ठीक है, ग्रामर के लिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इंग्लिश वोकैब की बात करें, जो इंग्लिश में अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, इंग्लिश स्कोरिंग वगैरह यदि आपको 45 प्लस स्कोर करना है 50 आउट ऑफ, तो आपको करना क्या पड़ेगा? वोकैब आपको अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। तो वोकैब आपको करना क्या है? हम डेली आपको 25 वन वर्ड और ईडियम देते हैं। तो आज आपको ईडियम और वन वर्ड 301 से लेके 325 तक लर्न करने हैं। बात करें सिनोनिम और एंटोनिम की, तो सिनोनिम और एंटोनिम आपको हम डेली 20 देते हैं। जिसमें आज आपको 81 से लेके 100 तक के सिनोनिम और एंटोनिम आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं। ठीक है। बुक लिस्ट की बात करें कि आप वोकैब है तो पढ़ेंगे कहाँ से? तो वोकैब आप सबसे बेस्ट बुक होती है वोकैब के लिए ब्लैक बुक। तो आप ब्लैक बुक परचेज करके अपनी वोकैब को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आप किरण बुक से भी कर सकते हैं, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से भी कर सकते हैं और MB से भी कर सकते हैं। बट अगर लेटेस्ट पैटर्न की बात करें, ये ब्लैक बुक ओनली
वोकैब के लिए ही बनी हुई है। तो आप अगर वोकैब करना चाहते हैं अपनी अच्छी, तो आप ब्लैक बुक को ही परचेज करें, ठीक है। इसके बाद आप अगर इन बुकों से नहीं करना चाहते हैं, आपके पास दूसरी बुक है, आप दूसरी बुक से कर रहे हैं, तो आप उसी से रेगुलर करते रहना है, आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो हम आपको बता दिए पहले कि डेली 25 वन वर्ड और हम मीडियम देते हैं, और 20 सिनोनिम और एंटीनिम करते हैं, जिनको आपको डेली आपको लर्न करना होता है अच्छी तरीके से। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने अभी चैप्टर समाप्त किया हुआ था कोडिंग डिकोडिंग, तो अभी हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया ऑड वन आउट, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर टोटल 5 डेज में कंप्लीट करना है। और आज आपको करना क्या है, 1 से 60 तक के क्वेश्चन करने, क्योंकि डेली हम आपको 60 क्वेश्चन करने के लिए देते हैं, और इस चैप्टर में टोटल आपको 250 से लेके 300 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। रीजनिंग की बुक लिस्ट की बात करें, तो रीजनिंग की सबसे अच्छी बुक आपकी होती है किरण। आप किरण की ले सकते हैं, या फिर पिनाकल की ले सकते हैं, या अदर कोई प्रीवियस ईयर बुक है आप उससे भी कर सकते हैं। जैसे इसी में एक बुक और ऐड कर लीजिए आप, घटना चक्र। घटना चक्र नाम की भी एक प्रीवियस ईयर बुक आती है, उसमें भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। तो रीजनिंग में कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस बुक से कर रहे हैं, आपके पास कोई भी बुक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। और इस चैप्टर में टोटल आपको 250 से लेके 300 तक के क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। टोटल आपको याद रखिएगा 5 डेज में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, और डेली आपको 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद बात करें सीजीएल के या एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके की, तो जो जीके का सिलेबस होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो जीके में हमने हाल ही में अभी पॉलिटी को फिनिश किया हुआ था, तो जिनकी भी पॉलिटी फिनिश नहीं हुई है, या जिनका भी टारगेट जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया हुआ है, वो जाके डे 1 से लेके डे 15 तक के टारगेट आप कंप्लीट करें, और डेली आप 16 से लेके अभी तक के वीडियो लगातार आगे चलते रहें और पीछे जरूर देखें। देखिए हमने अभी फिजिक्स स्टार्ट किया हुआ है, जो कि फिजिक्स का आज यहाँ पे 5वां दिन है। तो 5वें दिन में हमने फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल इकाइयाँ, और डेराइव यूनिट यानी कि व्युत्पन्न इकाइयाँ, हमने 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करने के लिए दिए हुए हैं। साथ में इनके मात्रक और इकाइयाँ आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। ये 2 टॉपिक आज आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। अगर जीके का टारगेट है, तो जीके में हम बता दें बुक लिस्ट जो सबसे अच्छी बुक होती है, अब लूसेंट होती है। एक बार आप सबसे पहले लूसेंट को आपको, जैसे स्टोरी होती है, स्टोरी टाइप में आपको अच्छी तरीके से रीड करना है। इसके बाद आप किरण की एक प्रीवियस ईयर बुक आती है, अभी न्यू एडिशन लॉन्च हुआ है, तो आप उसको लेकर आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले लूसेंट आपको 2 से 3 बार पढ़नी है, इसके बाद ही आपको अदर बुक परचेज करनी, जैसे किरण हो गई, पिनेकल हो गया, ब्लैक बुक हो गई, या एनी क्लास नोट आपके पास यदि आपने कहीं से पेड कोर्स ले रखा था, आपकी क्लास नोट बनी होगी, तो आप उस क्लास नोट से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लूसेंट एक बार पढ़ने ही पढ़ने, कम से कम 2 से 3 बार आपको लूसेंट से कर लेना है, क्योंकि ये बेसिक होता है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज आपको फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल इकाइयाँ, और डिराइव यूनिट्स यानी कि व्युत्पन्न इकाइयाँ आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है। हम टारगेट के साथ साथ डेली आपको ये भी चीज़ करवाते हैं कि आपको 1 से 20 तक डेली आपको टेबल लर्न करना है। अगर आपको लर्न है तो रिवाइज डेली आपको ज़रूर करना है। स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक करने हैं। अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो आप एक चार्ट बना लीजिए, और उस चार्ट को जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप किसी दीवार में आप चिपका सकते हैं, ताकि जैसे ही आपकी नज़र पड़ेगी पूरा टेबल या स्क्वायर क्यूब आपको तुरंत रिमाइंड हो जाएंगे, तुरंत रिवाइज हो जाएंगे। इसके बाद यदि आपको हमने बताया है कि इंग्लिश में यदि आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है, तो वोकैब पोर्शन के साथ साथ रीडिंग पोर्शन भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंप्रहेंशन आते हैं। कंप्रहेंशन तभी आपके सही हो सकते हैं जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो। तो आपको इंग्लिश रीडिंग अच्छी करने के लिए डेली आपको 30 मिनट रीडिंग पे देना है। तो रीडिंग आप कैसे करें, तो रीडिंग आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर हो, या नॉवेल कोई भी आपके पास हो, आप वहाँ से कर सकते हैं। एक नॉवेल हमने आपको सजेस्ट किया हुआ है, जैसे चेतन भगत का है, आप यहाँ से कर सकते हैं। बट यदि आपका कोई फेवरेट नॉवेल हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। एक नॉवेल को कम से कम आपको 3 से 4 बार आपको ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद बात करें कंप्यूटर टाइपिंग की। जो कंप्यूटर टाइपिंग है ये आपका प्री का पार्ट तो नहीं, मेंस का पार्ट होता है। बट याद रखें मेंस में आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है, तो उस महीने में आप टाइपिंग करेंगे कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे अपना 2 से 3 महीने में। इसलिए टाइपिंग आपको अभी से डेली 5 मिनट देना है। 9 से 10 महीने आपके पास अभी टाइम है,
तो टाइपिंग आपकी आराम से इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपकी 40+ पर मिनट की स्पीड बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पर वर्ड पर मिनट की 40+ स्पीड बढ़ने लगेगी, तो आपको डेली 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग के जरूर देना है अभी से, क्योंकि आप उस टाइम पे देंगे हो सकता है कंप्यूटर स्पीड अच्छी ना हो कंप्यूटर टाइपिंग की, तो आप वहाँ पे फेल हो जाओ। मीन्स में अच्छा खासा स्कोर आपका बन रहा है, कंप्यूटर टाइपिंग अच्छी नहीं है तो आप वहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे। इसके बाद यदि आपको पेपर अपना 60 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है, तो मैथ की कैलकुलेशन जो प्रैक्टिस होती है उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी। तो डेली आपको 15 मिनट आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज करने के लिए आपको करनी पड़ेगी। जो कैलकुलेशन स्पीड होती है उसको आपको इंक्रीज करना है। तो ये कैसे करेंगे आप, जो क्विजेज आते हैं आपने कई सारे मॉक टेस्ट फॉर्मेट में खरीदे होंगे, मॉक टेस्ट आपने किसी भी एप्लीकेशन से लिया होगा, उसमें छोटे छोटे क्विजेज आते हैं 3 से 4 मिनट के, तो आप उन क्विजेज को दे सकते हैं। 3 से 4 क्विज आप डेली दे सकते हैं मैथ की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आपको ये जरूर करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको टारगेट पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। धीरे धीरे आपका टारगेट हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसके लिए आप टेंशन ना लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंडों के साथ, और हमारे चैनल को आप ज्वाइन करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।